नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आई विटनेस पर बिग बुलेटिन में हम प्रतिदिन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा किया करते हैं। आज हम लव जिहाद को लेकर के कानपुर में जो एक खास माहौल बन रहा है और जिसको लेकर के कल आईजी मोहित अग्रवाल से शिकायत हुई है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। आज की जी भाई चर्चा साहब, में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के तो भाई वरिष्ठ साहब नेता इसकी सत्यपाल जानकारी कर जी, दीजिए। भाजपा के एक नेता विवेक प्रभात अवस्थी जी, वाली में बिठाया हुआ है। नमस्कार नमस्कार। कांग्रेस से आज जुड़ तो रहे हैं क्या श्री है, कृष्ण क्या गौतम मैटर है, और ये पता लग पार्टी जाए। के क्या उम्मीद नए है छूटने की, अध्यक्ष तो उनसे कुछ बात करने घर मनोज वाले आए अग्रवाल हैं जी, उनसे। और समाजवादी पार्टी से हैं अनिल मिश्रा जी, और हिंदू हेलो महासभा से जी, विमलेश कुछ मिश्रा जी हम इसमें सब है, क्या जुड़े है? हैं। एक अच्छी चर्चा हम लोग करना चाहेंगे। हमारे संविधान ने अपना धर्म मानने और पूजा पद्धति के लिए जी छूट दे रखी है, लेकिन किसी के अच्छा, धर्म कल का कपड़े अपमान होंगे करने इसमें। और ये अधिकार किसी को नहीं दे रखा कि किसी के धर्म का हाँ है। अपमान किया जाए या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आवाज कट रही है आपकी। जो हेलो मजहब के नाम पर जी जी, नफरत फैलाने का काम करते रहे हैं। हम दूसरे धर्म कपड़े होंगे दूसरे इसलिए। धर्म के लोगों का अपमान करते हैं, अच्छा अच्छा। जो कहीं लोग जो आपको जाए रहो और मतलब जिहाद के नाम पर, और कहीं कपड़े देवी देवताओं के अपमान के नाम न्यायालय में पेश होगा, ये बताइए। हाँ, तो पर। लिखा एक पड़ी आवाज कट रही थी। जो लफ्ज जिहाद का शब्द हमने शुरू में जी लिया, उसका उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया जो हमने अध्ययन की है उसके अनुसार लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, कागज निकल उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जाता है और उनसे बरगलाकर उनके साथ शादी की जाती है, और उसके बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है, इसको प्यार के नाम पर जिहाद या लव जिहाद की संज्ञा दी गई है। इधर कानपुर में कानपुर में जूही लाल कॉलोनी एक फैक्ट्री बन गई है, अड्डा बन गई है लव जिहाद का। पांच पांच नए मामले सामने आए हैं पिछले 2 महीनों में, वकील तुम्हें दिखाए देखो, जिनको लेकर के सरकारी वकील बोल रहा है। 170 वाले खूब आएंगे वो। जिनको लेकर के पुलिस प्रशासन को भी चिंता है। कानपुर के कल्याणपुर थाने में विगत 2 जुलाई को एक मामला दर्ज हुआ, जिसमें 2 सगी बहनों को भगा लेने का मामला है। जिसमें कमाल और खलील नाम के 2 युवक आरोपी बनाए गए। फिलहाल दोनों जेल में हैं और ये दोनों जूही लाल कॉलोनी के रहने वाले हैं। एक और मामला पनकी रतनपुर कॉलोनी का है। यहाँ पर एक युवती और उसकी नाबालिग बहन को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप है, और वहाँ जो आरोपी है वो भी जूही लाल कॉलोनी का मोहम्मद मोहसिन है। तो ये जूही लाल कॉलोनी कानपुर की एक अड्डा बनती जा रही है लव जिहाद, और कोशिश इसको लेकर के जो 5 15/9/2020 तक समस्त अधिवक्तागण न्यायिक से विरत रहेंगे। परिवारों की लोग हैं, वे कल आईजी मोहित अग्रवाल से मिले और उसके बाद में आईजी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी गठित करने की बात कही है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने से पहले लव जिहाद को एक बड़े और जहां इस तरह के मामले वहां खुद करते थे, खुद इस बात का उठ रहा है कि जब उनके मुख्यमंत्री रहते इस तरह के मामले उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या उन परिवारों को न्याय मिल पाएगा, या जो एक लव जिहाद की इबारत बढ़ने का काम हुआ है उस ओर ब्रेक लग पाएगा? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सतपाल सिंह जी, आप ही आज की इस चर्चा की शुरुआत करें। हमने उल्लेख इस चीज का किया है कि योगी आदित्यनाथ जी खास तौर से लव जिहाद के मुद्दे को लेकर के बहुत अलर्ट रहते थे, और उन्होंने इस दिशा में इस विषय पर काफी बात किया था, संघर्ष किया।
आज उनके मुख्यमंत्री रहते ये मुद्दा फिर जोर पकड़ रहा है। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए जो लोग इस मुद्दे से परेशान हैं, या जो लोग आशंकित हैं, या जो लोग इस एक नया प्रेम जाल फंसा करके अपनी मनमानी करने के लिए उतारू हैं और अपने अपनी अपनी योजना में सफल हो रहे हैं, उन पर कब तक अंकुश हो पाएगा, क्या उम्मीद की जाए? शेखर जी, ये विषय बहुत पहले का है। जैसा आपने चर्चा किया, योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले चर्चा करते थे, और इसका एक बहुत बड़ा अड्डा केरल, जहां से बड़े पैमाने पर लड़कियों को फंसा के ले जाते थे अरब कंट्रीज में, उनको बेचने का काम, तो छोड़ने का काम। और इसके लिए जो हमारे देश में तमाम ऐसे संगठन चल रहे थे, जो कहना चाहिए, मैं किसी धर्म और जाति की बात नहीं करता हूँ, उन संगठनों में एक प्रकार की ऐसी रूढ़ी थी, इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाता था कि ये सब धर्म की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए है, और ये भी एक तरीका है लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का। और उसके माध्यम से आज बहुत पढ़े लिखे लोग जैसे आतंकवादी हो रहे हैं, ऐसे ही एक उसमें से एक योजना थी जिस प्रकार की चर्चा थी, तो उसमें केरल की बड़े पैमाने पे शिकायतें आती थी, उत्तर प्रदेश की भी आती थी, लेकिन उन पर लोग संज्ञान नहीं लेते थे। आज जैसा आपने कहा योगी जी इसमें सक्रिय, आज भी वो सक्रिय हैं, और इसलिए जहाँ कहीं शिकायत, अगर सक्रिय नहीं होते तो मोहित अग्रवाल जी जो हमारे आईजी हैं, वो उसके लिए एसआईटी गठित करने और उस प्रकार की चर्चा नहीं करते। ये बड़े पैमाने पर लोग हैं, ऐसा एक बड़ा वर्ग है, और इसमें से आज समाज में जागरूकता की जरूरत है, और इसको धर्म के आधार पर नहीं, ऐसे असामाजिक तत्वों जो इस चीज को काम को कर रहे हैं, इनके पीछे एजेंसियां कौन सी चीज है, इनके पास साजिश करने वाले लोग कौन से हैं, क्या धर्म के नाम पर इस प्रकार के ऐसे काम करने की के कहीं लोग उपदेश देते हैं क्या, ऐसे लोग भाषण देते हैं क्या इस प्रकार की तकरीर लोग करते हैं क्या? तो ये जो चीजें हैं उसके पीछे कहीं न कहीं और इनका बड़ा अपना योजना है। और इसमें से विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हमारे हैं या बजरंग दल के लोग हैं, उन्होंने इस प्रकार के कई आरोप पूरे देश भर में बहुत पहले से ही लगाए हैं। कई ऐसे संगठन उस समाज के हैं जो इस काम में लगाए गए हैं, कई ऐसे मौलवी हैं जो इसका ट्रेनिंग देकर कि समाज की सेवा हो रही है, ये धर्म की सेवा हो रही है। तो ऐसे की है कि ठीक तरीके से सरकार के उत्तर प्रदेश में कम से कम संज्ञान में आ गया नहीं। एक काम और बहुत जरूरी है कि लोग जागरूक भी हो जाएं। ये प्रेम नहीं है, ये एक प्रकार की साजिश है। यहाँ से ले जाकर कंट्रीज में बेच देना, केरला से ले जाके लोगों को ले जाना, वहां जाके कर्मचारी की नौकरी हम आपको दिला देंगे, इस बहाने से ले जाकर वहां कैद करा देना। तो ये सब साजिशें उसमें से हैं, और समाज के लोगों को भी इसमें जागरूक होना चाहिए और जागरूक रहना भी चाहिए। इससे जितनी इस पर चर्चा होगी उतने ही समाज के लोग, बच्चियां, लड़कियां, ये सब उसमें जागरूक होंगे। और हिंदू धर्म तो विशेष रूप से अपने प्रकार का है, तो धर्म परिवर्तन और इस प्रकार की बात नहीं। अपने यहाँ तो मनुस्मृति में भी कहा गया है कि लड़की का कोई गोत्र नहीं होता है, लड़की जिस लड़के के साथ शादी होती है उसी आधार पर उसे वही उसका गोत्र हो जाता है। इसलिए अपने धर्म की बात दूसरी है, लेकिन वहां जो उसके पीछे कोई शुद्ध प्रेम हो, शुद्ध व्यवहार हो, ऐसी चीजें नहीं, उसके पीछे एक साजिश है। और साजिश के साथ किसी को, भोले व्यक्ति को, भोले इंसान को प्रेम में फंसाकर और फिर उसको बेच देना या उसको कहीं दूसरे को सुपुर्द कर देना, धर्म के नाम पर उसके साथ अत्याचार करना और फिर तलाक देना। तलाक देने के बाद फिर उसमें से फिर वो है ना, क्या होता है उनके यहाँ जो दूसरा सिस्टम होता है, उसके बाद फिर वापस हो, ये सब है। पर इसमें से मुझे लगता है कि समाज के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सरकारें काम करेगी लेकिन समाज है उनको भी जागरूक करना। जी कैसे ब्रेक लगेगा इन घटनाओं पर? इमतियाज जी बोलिए, आवाज आ रही? जी 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 भाई साहब, कैसे ब्रेक लगेगा इन घटनाओं पर? जी भाई साहब, ब्रेक के लिए क्या है, योगी जी को और थोड़ा अपने पूरी भाजपा को और थोड़ा सक्रिय करना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं, क्या प्रशासन थोड़ा भी ढीला है, इस पे जो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लफ्जियात जो बहुत तेजी से जो मुस्लिम लोग फैलाए हुए हैं, हमारी भोली वाली जो बहन बेटियां हैं, भोली वाली जो इन जाहिलों के चक्कर में पड़ जाती हैं, फंस जाती हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में हमको सिखाया जाता है, हमारी बेटियों को सिखाया जाता है कि नम्र स्वभाव रहना चाहिए। तो हमारे वो नम्र स्वभाव का जे जाहिल
इनको जो मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू समाज की बेटियों को फंसाओ और इनको अरब कंट्री में जाके बेचना है, या एक जो शब्द हमको यहाँ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि हमारे बहुत सम्मानी लोग बैठे हैं, उनके सामने वो षड्यंत्र रचने के तहत हमारी बहनों को फांसते हैं, हमारी बहनों को ऐसा प्यार जाल दिखाते हैं, उनको कलावा बांध के दिखाते हैं, तिलक भी लगा लेंगे और कैसे भी भोलापन दिखा के उनको फांसते हैं। हम लगातार जितने भी हमारे हिंदूवादी संगठन है वो लगातार निरंतर अपनी भोली वाली बहनों को समझाने का जागरूकता अभियान चला रहे हैं और घर घर जाके जो आप सब लोगों के सामने हम नहीं बता सकते हैं वो भी कार्य कर रहे हैं अपनी बहनों को बचाने के लिए। और माननीय योगी जी को भी कई एक बार लिखा है इसके लिए कि लव जिहाद इस समय बहुत तेजी से चल रहा है कि जो कश्मीर से या केरल से इस टाइप से लोग यहाँ आए हुए नौजवान जो हिंदू अपना नाम रख लेते हैं और हमारी भोली भाली बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अपने चंगुल में अपने जाल में इस तरीके से फांस लेते हैं कि वो कुछ समझ ही नहीं पाती हैं बेचारी। उनको जितने भी जो मोहम्मदन नौजवान है इस समय, इनको सभी को हर मदरसे में एक ट्रेनिंग के रूप में रखा जाता है। जो भी बाहर से आते हैं, ऐसे मदरसे फरुखाबाद में हैं जिन पे मेरी बहुत तेजी से नजर है। अतिशीघ्र हो सकता है आप प्रभात जी बात आगे बढ़ाइए। हाँ शेखर जी, दिनेश जी ने जो बातें कही हैं उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए हम कहना चाहेंगे कि जिस समाज में अपराध को अपराध की दृष्टि से नहीं देखा जाता, वहां पर यह समाज जो है उसको सम्मान की दृष्टि से देख करके उसको ये सोचता है कि ये हमारे समाज के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा कितना अंकुश लग पाएगा, ये तो जितना हम सब कर सकते हैं उतना करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है कि उस वर्ग और उस समाज के व्यक्तियों में के अंदर जागरूकता पैदा होनी चाहिए कि ये अपराध है और अपराध बोध का एहसास कराना चाहिए। कानून जो है इस प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता कि कानून में आप उनको बंद करेंगे, कुछ समय बाद उनकी जमानतें होंगी, फिर वो अपराध करेंगे और जो जिस प्रकार के अपराध करते हैं उनको समाज में स्वीकार्यता वही समाज देखता है। तो वो इस प्रकार के उनके हौसले बढ़ते हैं, उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक उनका एक विशाल नेटवर्क है जो पूरे विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा समर्थित और उनके द्वारा संचालित है। अब इसके लिए हिंदू समाज को अपनी संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ की सरकारों को दबाव डालना चाहिए कि वो इस प्रकार से कानून बनाएं, इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिससे कि ये सारे षड्यंत्र विफल हो सकें। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हम सब कहते ज्यादा हैं और करते कम हैं। जब सिर से ऊपर पानी निकल जाता है तब हमें दिखाई पड़ता है कि अरे ये तो गलत हो गया, नहीं तो वो सब सामाजिक समरसता और ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए और ये सब गलत है, ये कट्टरवादिता है, ये धर्मांधता है। इस प्रकार के जो अनर्गल और जो सेकुलरिज्म का जो आवरण ओढ़ करके जो बखान किया जाता है उससे समाज बहुत भ्रमित है। ये स्पष्ट लाइन होनी चाहिए कि अपराध अपराध है और जो भी वर्ग या जो भी समाज उस अपराध को संरक्षा देता है तो पूरा समाज उसके लिए दोषी है। और इसकी बात बड़ा स्पष्ट रेखा खींचनी चाहिए। इस प्रकार के जो भी षड्यंत्र करता है वो सरकार के कानून के लिए के नजर में जिम्मेदार है, दोषी है और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का काम सरकार को करना चाहिए और हिंदू समाज को उस व्यवस्था को बनाने के लिए दबाव बनाना चाहिए। सरकार किसी दल की हो, लेकिन अगर आप अपना समाज का, अपने हित का, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास नहीं कर सकते तो यह दिन बहुत दूर नहीं होगा जिस प्रकार का आज माहौल केरल में है, जिस प्रकार का माहौल अन्य राज्यों में है, जिस प्रकार का माहौल बंगाल में है, वो माहौल उत्तर प्रदेश और बिहार इन सभी राज्यों में देखने को मिलेगा। इसके लिए अपने साथ समाज को जोड़ना, कानून को ऊपर दबाव डलवाना और उस समाज को भी ये बताना कि ये अपराध है, उसकी अपराध व्यवस्था कराना कि हाँ साहब आप अपराध में लिप्त हैं तो आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा।
ये उनके समाज को भी उसमें जागृत करने की आवश्यकता है। मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी। शेखर जी, निश्चित रूप से जो है वो विषय जो लिया गया है इस वक्त के ऊपर, ये समय के ऊपर आपने उठाया है, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का रहने वाला कोई भी नागरिक इस बात से सहमत होगा कि किसी भी व्यक्ति को ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी को बहला फुसला करके, किसी को दबाव डाल करके, किसी को धमका करके धर्मांतरण करने की बात की जाए। सबका अपना अपना रास्ता है, अपने अपने मजहब है, अपने अपने तरीके हैं, हिंदुस्तान इसी का नाम है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पे महिला, चाहे वो महिला हो या वो बच्ची हो, नाबालिग लड़की हो, उसके संग किया जा रहा कोई भी कृत्य जो है ये और ज्यादा जो है घोर निंदनीय है। लेकिन मैं एक बात पूछूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि हर जगह जो है, क्या आप अभी बात कर रहे थे कि हिंदू समाज को रोकना चाहिए, क्या हिंदू समाज जो है उसके अलावा अल्पसंख्यक समाज को नहीं रोकना चाहिए? और अल्पसंख्यक समाज में केवल क्या मुस्लिम आते हैं, क्या सिख नहीं आते, क्या जैन नहीं आते, क्या पारसी नहीं आते? हिंदुस्तान के रहने वाले हर नागरिक को इस तरीके की हरकतों को रोकना चाहिए और हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। लेकिन मैं एक अनुरोध और करूंगा कि क्या एक जो है वो नया फैशन हो गया है, इसके पहले भी बहुत से अपने जो है विवाह हुए हैं, जो कि जो है इंटरकास्ट मैरिजेज भी हुई हैं, इसके साथ में जो है वो अपने इंटर रिलीजन जो है मैरिजेज भी हुई हैं, तब कोई बात नहीं थी। अब केवल एक नया शब्द चल गया, जिहाद। मैं अपने साथियों से विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूं कि लव का मतलब तो आपको मालूम है, जिहाद का क्या मतलब होता है? और जिहाद के मतलब को और जिहाद की परिभाषा को ध्यान में रख करके बात करनी चाहिए। जिहाद का मतलब होता है किसी भी बुराई के खिलाफ संघर्ष किया जाए। तो खाली ये जिहाद जो है वो एक ही वर्ग, एक ही कम्युनिटी, एक ही के लोगों के संदर्भ में आप उनको जो है वो दिए दे रहे हैं कि आपकी जागीरदारी है ना। जिहाद जो है वो अगर अपने कहीं भी बुराई है और उसका आप विरोध करते हैं तो वो जिहाद होता है। नए नए जिहाद पैदा हो रहे हैं। आज जो एक नया जिहाद पैदा किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, यहाँ पे सिविल सर्विसेज की परीक्षा का जो कोचिंग है, वहां पे जो है 30 लड़कों ने उसमें जो है वो अपने परीक्षा उत्तीर्ण की है। एक नया नाम आ गया, सिविल सर्विसेज जिहाद के साथ। अब तो मुसलमान जो है वो यहाँ पे लोगों को इस तरीके से सिविल सर्विसेज में लाना चाहते हैं, ये गलत है यार। मेरा फिर अनुरोध है आपसे कि ये सामाजिक ज्वलंत प्रश्न है और ये समाज का जहां पे सवाल होगा, राष्ट्र का जहां पे सवाल होगा, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि कृपया इसको मजहब में मत बांटिए। कृपया किसी केवल एक मजहब के आदमी की जो जिम्मेदारी मत सौंपिए। अगर नाबालिग लड़की है और उसको जो है किसी ने बहलाने फुसलाने की बात की है तो किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विरोध होना चाहिए। हर चीज को मत बांट दीजिए हिंदुस्तान को, हिंदू और मुसलमान में मत बांट दीजिए हिंदुस्तान को, खाली उर्दू और हिंदी में मत बांट दीजिए हिंदुस्तान को। आप वो काम कर रहे हो जो आने वाली पीढ़ी के लिए किस वक्त पे कितना नुकसान होगा। कृपा करके इधर भी गौर करने की बात करिए। मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, बस इतना है कि समाज में शांति व्यवस्था रहनी चाहिए और शांति व्यवस्था को जो भंग करने को हो उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून को जो तोड़ने की बात करे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जबरदस्ती कानून को तोड़ मरोड़ करके जिहाद का नाम दे करके एक वर्ग विशेष को इंगित करने की बात हो, वो भी गलत बात होती है। धन्यवाद। मनोज जी आवाज आ रही? आवाज आ रही मनोज गंगा? गौतम जी बोलिए, बोलिए गौतम जी, आवाज आ रही? गौतम जी आ रही है, बोलिए, बोलिए। आ रही है। जी मैं ये कहना चाहता, मेरी आवाज आ रही? मनोज जी आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही भाई साहब। हैं? मनोज गंगवार जी, भाई साहब की आवाज नहीं आ रही है। मनोज गंगवार जी आवाज आ रही? गौतम जी सही करिए। गौतम जी लेफ्ट होके, गौतम जी लेफ्ट होके ज्वाइन करिए एक बार फिर से। आवाज नहीं आपकी आ रही। गौतम जी लेफ्ट होके ज्वाइन करिए एक बार। नहीं, आवाज नहीं आपकी आ रही। गौतम जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ठीक ठीक।
मनोज जी, आपकी क्या पोजीशन? आपकी भी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज हमें आ रही है जी। मनोज जी, आवाज आ रही? मैं आवाज आ रही है तो बोलिए। आवाज आ रही हो तो बोलिए। जो नहीं 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 नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क में नहीं है। नेटवर्क नहीं आ रहा आपका, आवाज नहीं आ रही। सतपाल जी, जो सवाल उठाए हैं समाजवादी पार्टी ने, उसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि प्यार के नाम पर जो जिहाद की गतिविधियां हैं, क्या उनको इजाजत दी जानी चाहिए? ये सवाल है सबसे बड़ा। और उसके बीच में कुछ शंकाएं आशंकाएं समाजवादी पार्टी ने उठाई हैं। इन आशंकाओं को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए? क्या विरोध के लिए विरोध होना चाहिए? ये जो स्थितियां हैं, जो सवाल उठाए हैं समाजवादी पार्टी ने, इनसे ये क्या इस पूरी समस्या को लेकर के कहीं ना कहीं किस रूप में ये उपयोगी हो सकते हैं, अनुपयोगी हो सकते हैं? देखिए शेखर जी, समाजवादी पार्टी के श्रीमान मिश्रा जी ने जो विषय रखा है, उसमें से एक बात उन्होंने लास्ट में कहा है कि भाई सब चीज ठीक है, बच्चियों को सब नहीं होना चाहिए, सारे समाज को मिलकर रहना चाहिए। लेकिन एक सवाल उन्होंने एक सवाल ये किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा है कि इसको धर्म के नाम पर बांटिए, मत बांटिए, जात के नाम पर मत बांटिए, लोगों से वो मत करिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर नहीं बांटती है। इसको धर्म के नाम पर कांग्रेस के लोगों ने बांटा था। इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे एक बार हो गया। आज दोबारा इस देश को बांटने की जो साजिश है, आबादी के आधार पर किया गया था, जनसंख्या के आधार पर किया गया था। आज जो जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये लव जिहाद का जो प्रयोग किया जा रहा है, और ये जिहाद है, जिहाद जैसा आप कह रहे, जिहाद ये एक प्रकार का जिहाद है कि अपनी आबादी बढ़ाइए और इस देश का एक बंटवारा और करिए। इसके पीछे जो उनके यहाँ मुल्ला मौलवी जिस प्रकार का भाषण करते हैं, जिस प्रकार की योजनाएं हैं, जिस प्रकार की फंडिंग आ रही है, जिस प्रकार से विदेशों से पैसा आ रहा है, और केरल वगैरह में ये सब चीजें उजागर हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में भी उसमें उसके पीछे एक साजिश है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि उनको नहीं, आप इंटरकास्ट मैरिज लोगों ने किया है, लोग करते हैं इंटरकास्ट मैरिज। अगर ऐसे कई हिंदू लड़के हैं जिन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी की है, कई मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू लड़की से शादी किया है, उनके ऊपर कोई समस्या नहीं है, उन पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे जो साजिश करने की बात है, जो लोगों के बयान आ रहे हैं, जो उनके टेप सुनाए जा रहे हैं, जो जगह जगह उनके उद्बोधन है, उसमें से ये विषय आ रहा है। उन्होंने लड़के लिया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हंस के ले गए हिंदुस्तान, ये जो जगह जगह नारे हैं उसका एक हिस्सा है लव जिहाद, एक बड़ी साजिश है। इसको लोगों को समझना चाहिए, कोई सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं उसकी बेकार का भाव है, ये बात ठीक है, उसमें कितने कार्यक्रम नहीं होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन उनका टारगेट केवल यही है, जिहाद का नाम देने के पीछे यही एक उनका टारगेट है कि किसी भी प्रकार से हिंदू लड़कियों को आप उनको फंसाइए, फंसाने के बाद उनका धर्म परिवर्तन करिए, और बाद को अरब कंट्रीज वगैरह में चाहे दूसरी जगह उनको बेच दीजिए, और वो मुसलमान हो जाएंगे, वहां से वापस लौट के आने की स्थिति नहीं होगी। या यहाँ भी अगर है तो उसको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती। उसके पीछे अपने कहते कि जो लोग हैं वो, अच्छा, हमारे जो दूसरे राजनीतिक दल के लोग हैं वो धर्म के नाम पर, सामाजिक समरसता के नाम पर, देश में अलगाववाद न फैलाने के नाम पर इस प्रकार की बातें करके इस विषय को इग्नोर करते हैं। वो अपने को बड़े भारी समाज, बड़े भारी वो लोकतांत्रिक बनते हैं, बड़े भारी ऐसे बनते हैं कि समाजवादी, कि हम पूरे समाज को जो है सबको एक साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार एक चीज मुझे बताइए कि इस देश में जहां मुसलमान आबादी ज्यादा बढ़ी, वहां से हिंदू का पलायन क्यों होता है? जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती, वहां दंगे क्यों होते हैं? ये सब चीजें इस पे लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर ये सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव का जो काम है वो केवल हिंदू समाज के लोगों के जिम्मे है क्या? ये जो विषय जगह जगह आते हैं, उनके नेता जो भाषण करते हैं उन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, उनके जो लोग इस काम को करते हैं उन पर नहीं होना चाहिए। तो इसको राजनीतिक रंग देने की बजाय ये मानना चाहिए, ये देश हित में इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं उनकी निंदा होनी चाहिए।
समाज में जागरूकता फैलनी चाहिए और सारे दल इसकी निंदा करते हुए चलिए, मनोज समाज जी बोल को पाएंगे? आवाज आ रही? तो ठीक से तो हमारा अपना ये कहने का मतलब है, उसके पीछे और कोई कारण मनोज नहीं जी है। आवाज आ उसको रही? वोट की गौतम जी मत आप देखिए। गौतम जी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, उसी के आधार गौतम जी बोल पाएंगे? आवाज कट रही है। मेरी आवाज आवाज आ रही है आपके पास? हाँ बोलिए बोलिए, कोशिश करिए। मेरे बुला बहुत नेटवर्क गड़बड़ 11 बजे से करीब आ जाना, ठीक है? 800 रुपये डालेंगे, 200 टका लेना, अगर करवा लेंगे वहाँ पे नहीं, आवाज नहीं आ रही, आपका नहीं आ रही। मनोज जी आपकी क्या पोजीशन? लोन की जमानत करा ली जी, माननीय सर कोई ऑर्डर कर दे कुछ मिला आपको घर बाकी ऊपर वाले पहले खाया जाएगा। आप प्रभात जी बोलिए। देखिए, जो बात हमारे बड़े भाई अनिल मिश्र जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की बात उठाई कि जैन अल्पसंख्यक हैं, हिंदू सिख हैं, मुस्लिम हैं, तो इस देश को पहले अब ये तय करना पड़ेगा कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक का कोई मानक दिया ही नहीं है, क्योंकि अब अल्पसंख्यक कौन होगा ये भारत के संविधान को, भारत की सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए। क्या देश की 14% 15% आबादी को हम अल्पसंख्यक श्रेणी में मानेंगे? देश में जिस प्रकार के षड्यंत्र अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकवाद के नाम पर पूरे देश में चल रहे हैं, इनसे आगे नहीं जा सकता। या जो केरल में या असम में या अन्य जगहों पर जिस प्रकार के, या महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, जिन शहरों में मुस्लिम आबादी 15% 16% हो जाती है, वहां पर जिस प्रकार का लोकतंत्र का भद्दा मजाक उड़ाया जाता है, जिस प्रकार के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और उसी प्रकार से प्रकार की गलतियां करते हैं, ये तो सही है। तो इस नाते पर समाज को इस नहीं चलाया जा सकता। नहीं की जा सकती। उस समय की बात करता हूं जब संजय गांधी ने परिवार नियोजन लागू किया, तो वो परिवार नियोजन की स्कीम अच्छी थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेशन जब प्रशासनिक तंत्र ने गड़बड़ किया तो उसका परिणाम भारत के संविधान को विधिवत लागू करने के लिए, इस प्रकार की समस्याओं से समाज को निराकरण कराने के लिए सरकार को समुचित कदम उठाने ही पड़ेंगे। अन्यथा ये जो देश है वो धीरे धीरे अपने प्रतिष्ठा चला जाएगा। इसके लिए हिंदू समाज भी जहां दोषी होगा, वहां हिंदुस्तान की सरकारें भी इसके लिए दोषी हैं। अभी इस पिछले ही कुछ समय पहले जब केरल में एक आंदोलन चलाया गया, एक जुलूस निकाला गया, किसान दल के लिया है पाकिस्तान हस्त लेंगे हिंदुस्तान, हमारी आबादी 18% हो गई, अब 18% तो पाकिस्तान बना लिया था। वो अभी से जब मांग उठाने लगे हैं तो आने वाले समय में क्या होगा? और ये लव जिहाद इसका एक अंग है। ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र विदेशी शक्तियों के द्वारा चलाए, जिनका निराकरण और सरकारों को समाज को करना बिमलेश जी बोलिए। जहाँ सबका विश्वास को लेकर के काम करती है, वो देश की अस्मिता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी समाज को नहीं दे सकती। इसके लिए पूरा काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी राजनीतिक हो। वो जब देश की अस्मिता खड़ा होगा तो निश्चित रूप से सरकार और सरकार कानून जो है उसके विरुद्ध काम करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ सब सामाजिक संवस्था में लाना समाज कर रही है। बिमलेश जी बोलिए, आप बोलिए। जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय चाचा जी अनिल मिश्रा जी ने कहा है
कि धर्म के नाम पे इसको नहीं बांटना चाहिए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी को ये देखना चाहिए कि जो इनका लेटर हेड है उस पे एक साइड उर्दू में लिखते हैं जे, और समाज की बात करती है समाजवादी पार्टी, वो अपने गलेबान में झांक के देखे। उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अरे का भाई या भाई प्रदेश मेरे अध्यक्ष जी का गिरबान में जो जब लेटर झांकते हेड हैं, है, सुनो, एक मिनट बोल गिरबान में लीजिए जब चाचा जी। सुन ले मेरी यार, गिरबान में जब झांकते हैं तो आप भी भाई हो, हमारे दिल के आईने में है चाचा जी तस्वीरें बात यार। कर लेने जब दीजिए। जरा चाचा करके जी बात, जुदाई देख हमें अपनी बात, जैसा आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सबको लव जिहाद में नहीं फंसना चाहिए, मैं समाजवादी पार्टी मुझे प्रश्न कर रहा, ये नहीं कहना कहा मैंने, चाहता ये हूँ। नहीं कहा, ये नहीं कहा मैंने। आप गलत तोड़ मरोड़ रहे हो बेटा, ऐसा नहीं मैंने कहा। नहीं मैंने चाचा कहा जी, कि हिंदुस्तान के रहने वाले, नहीं, मैंने कहा कि हिंदुस्तान के रहने वाले हर नागरिक को जागरूक रहना चाहिए इस संदर्भ में। मैं मैंने वो नहीं आपसे कहा जो आप कह रहे हैं। मैं आपसे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, फरुखाबाद में अगर जिस दिन भी लव जिहाद शुरू हो गया उस दिन या तो वो मुस्लिम रहेगा या मैं हिंदू रहूंगा। ये मेरा वादा है, लव जिहाद में फरुखाबाद में नहीं होने दूंगा, चाहे भाजपा साथ दे या मैं व्यक्तिगत कब कह मुझको रहा हूँ, लड़ाई मैं लड़नी कब कह पड़े। रहा हूँ, नहीं नहीं, मैंने कब दूसरी बात कहा कि समाजवादी जिहाद पार्टी, करो, समाजवादी सियासत मत पार्टी करिए लगातार, बेटे, समाजवादी पार्टी सियासत मत लगातार करिए। लगातार इसको दे रही है बढ़ावा, लव जिहाद को। दूसरा क्वेश्चन आपका था, लव जिहाद क्या है? लव जिहाद चाचा जी, आदरणीय चाचा जी आपका बहुत सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। लव जिहाद का मतलब है केवल केवल मुस्लिम हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसा के, उनको यूज करके अपने धर्म को आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न लगातार कर रहे हैं, ये जैसे कि पाकिस्तान एक इनने हिस्सा ले लिया है, बांग्लादेश एक हिस्सा ले लिया, वैसे भारत को फिर से भी बंटवारे की तरजीह पे ले जा रहे हैं, केवल समाजवादी पार्टी के कहने पे। ये लेटर हेड पे भी एक साइड में हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में लिखता है, दूसरी साइड में उर्दू में लिखते हैं। क्या जाहिर करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? लगातार निरंतर समाज को तोड़ रहे हैं। अभी आपने जो घोषणाएं की हैं, समाजवादी देखो पार्टी ने भी जो विषयांतर हो रहा है, घोषणाएं की हैं, अब ये समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच की घोषणाओं का विषयांतर मैं हो रहा है। भाजपा से हम नहीं हूँ लोग चाचा हम जी, नहीं, मैं आपसे भाजपा नहीं कह से रहा नहीं हूँ हूँ, मैं, अनिल भाई मैं से, अरे भाजपा बेटा से नहीं हूँ, आपसे, मैं आपसे नहीं, भाजपा का हम पक्ष भी अनिल नहीं भाई से, रखता हूँ। हम जो शेखर जी से कह रहे हैं, विमलेश जी शेखर जी, पहले भी हमने हम लोग आपसे विषय पे रहे हैं, विमलेश वो जी तरफ पहले भी तर है, हमने आपसे निवेदन विषय से किया भटक था। रहे हैं हम लोग, और हाँ भटकेंगे तो विमलेश जी चर्चा पहले बड़ी भी विस्तृत होगी, बहुत पहले भी आराम से हमने एक दिन आपसे रखिए। निवेदन किया था कि जी लव नहीं नहीं, जिहाद एक बहुत बड़ा विषय है। लव अरे जिहाद मेरी को बात, लेकर के कोई निबंध जैसी बात नहीं करनी है। लव ये जिहाद को लेकर के जो कानपुर की घटना है, विषय उससे संदर्भित है, उसके आसपास चर्चा को समेटा जाना चाहिए। हम उस पर निबंध लिखें, उस पर भाषण करें, वो एक अलग चीज है। लेकिन लव जिहाद को लेकर के जो कानपुर में 5 घटनाएं हुई हैं, जो जूही क्षेत्र है, वो एक जो अड्डा बन गया है लव जिहाद का, उसको लेकर के चर्चा है, और इसके आसपास ही सारी चर्चा समेटी जानी चाहिए। अनिल मिश्रा जी, क्या जो आरोप लग रहे हैं किस रूप में ले रहे हैं? देखिए कानपुर में जो हो रहा है इस वक्त के ऊपर, और जिसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया है, उस संदर्भ में आईजी मोहित अग्रवाल जी का भी ध्यान आकर्षित किया गया, और उसकी डिप्यूट किया। ये इस वक्त के ऊपर जो जांच चल रही है, बयान नहीं दे सकते, ना कोई एक अपने कोई रूलिंग दे सकते हैं, कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद लगे हुए आरोप अगर साबित है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जांच होने के बाद अगर वो आरोप साबित नहीं है तो केवल केवल जो है वो फैशन के लिए या अपनी शैली के लिए आरोप लगाने की बात, ये भी गलत है। ये मेरा अपना कहना है। हिंदुस्तान के नागरिक की बतौर, और हिंदुस्तान के एक राष्ट्रभक्त नागरिक की बतौर, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जात, किसी जो है अपने हिंदुस्तान के रहने वाले को ये बढ़ावा नहीं दिया जा सकता कि वो कानून के और संविधान के विपरीत आचरण करे, और खासतौर पे ऐसे नाजुक मुद्दे के ऊपर इस तरीके का आचरण हो जो अशोभनीय है। मैं इसका खंडन करता हूं। लेकिन साबित होने के बाद, साबित हुआ नहीं है, और मैं एक बात और कह रहा हूं कि इसमें कानून क्यों नहीं बनवाते हैं? आप सत्ता में बैठे हैं, माफ कीजिएगा, मेरे छोटे भाई भी है, मेरे भतीजे भी हैं, सब हैं, सहमत। कानून पूरे, मैं देखिए अब इसी चर्चा के दौरान पूरे हिंदुस्तान में एक कानून होना चाहिए गौ हत्या का, लेकिन उत्तर प्रदेश में गौ हमारी माता है, असम में गौ को काटा जाता है। कहिए अपने जो है इस नेतृत्व से पूरे हिंदुस्तान में एक कानून बनाकर क्यों नहीं रखते? इसको भी, धर्मांतरण के विषय में भी एक सख्त कानून बनना चाहिए, केवल एक वर्ग विशेष का नहीं। किसी धर्म से कोई भी व्यक्ति अगर जबरदस्ती किसी का धर्म अंतरण करवाता है वो गलत है। हर चर्चा को केवल इस तरीके से मत ले जाने की हम लोग बात करें, मेरा ये अनुरोध था, और मेरी अपनी एक विचारधारा है
इसमें समाजवादी पार्टी के लेटर हेड से लेके और ये सब चीजें भी मैंने सुनी, लेकिन सब मेरे भतीजे भी हैं, मेरे भाई भी हैं। मुझे किसी ने कहा था कि मित्रों में दो चीजें नहीं होती, एक बहस और एक शक्ति परीक्षण, लेकिन अनिल भाई जो है उनका निर्देश होता है, बहस भी हो जाती है, शक्ति परीक्षण भी हो जाता है, हंसते हंसते बात हो जाती है। 5 मामलों में एक मामले में ये कहा गया है कि स्वेच्छा से शादी की गई है, ये मामला है। लेकिन जो शिकायत करने वाले हैं वो सब 5 परिवारों के लोग हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से इस क्षेत्र में, और ये काम 1-2 दिन से नहीं, ये काम कई साल से 2-3-4 साल से ये अभियान चल रहा है उस जूही इलाके में। ये बताया है उनके परिवार के लोगों ने, जो पत्रकार हैं उनको, उनसे सीधी बात हुई है और उन्होंने बताया कि जो कोई 1-2 दिन का काम नहीं, ये काम जो है कई सालों से चल रहा है, 2-4 साल से। मनोज जी आवाज आ रही है तो बोलिए, आप भी बोलिए इस विषय पे। हाँ जी, आवाज आ रही है जी, आपको आवाज मिल रही है? जी बोलिए बोलिए। तो सर जब इसकी जब बात चल रही है तो मैं तो अपने सभी समाज और पूरे देश के नागरिकों से जो ये बात अभी सत्यपाल भाई साहब ने कही है, मिश्रा जी ने कही है, लेकिन इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि किसी भी विशेष जात को इसके ऊपर थोपा जाए। लेकिन ये जो भाजपा के लोग हैं ये बात को रखते हैं। अभी इससे पहले चिन्मयानंद की घटना हुई, ये भी क्या लव जिहाद के अंतर्गत आया था क्या? आप बताओ हैं? तो ये मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे जब ये पूर्ण सत्ता में और प्रचंड बहुमत में है तो ये कानून अपना क्यों नहीं बनाते? सिर्फ आकर हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। तो आप ये बताओ, सब अपना कानून बनाएं, सभी लोग समर्थन करते हैं अगर अच्छा कानून आएगा, लेकिन जब मुद्दे बनते मनोज जी, कानून बना है तो 302 में फांसी होगी, 302 फिर भी होती है। कानून समस्या का समाधान नहीं है। जो समस्याएं सामाजिक हैं उनको सामाजिक ढंग से ही निपटना पड़ेगा। हर जगह ये है कि साहब हत्या होगी तो मुकदमा चलेगा, फांसी होगी। कानून को हाथ में लेने का अधिकार क्या हुआ? पार्टी के आप किसी लोग उस पर कतई जवाब ही नहीं देते हैं। नहीं, ऐसे लोग बच्चों किसी नागरिक को नहीं है कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार। जांच चल रही है, जांच के दौरान कोई भी आर्थिक प्रक्रिया उचित नहीं होती, मैं इसमें नहीं अपने बोल रहा हूँ। जांच होने दीजिए, जांच सामने आने दीजिए, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात के लिए मैं सहमत हूँ। बिल्कुल होना चाहिए। दोषियों को तो फांसी देनी चाहिए ना चाचा जी, बोलिए। दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। क्या चीज? नहीं, दोषियों को फांसी देनी चाहिए, जिन पे दोष फांसी देना चाहिए। बिल्कुल अगर फांसी देनी चाहिए। आप जो है ये तो अरे ये तो बात की मांग आप जो है कर सकते हो बेहतर तरीके से, और आप अगर कर रहे हो तो इस बात को बिल्कुल मैं मांग करता हूँ, जो दोषी पाए जाए उनको फांसी दी जानी चाहिए। कि संविधान में या कानून में, सुनिए, कानून में जो भी उनके लिए की गई हो दंड की, हम लोग जो है उससे ज्यादा दंड तय करने में अगर सक्षम हो गए हैं, यही तो फांसी होता है यार। यही तो योगी जी को कानून बनाना चाहिए। मैं कब मना कर रहा हूँ कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, लेकिन आपको एक मिनट मैं कब कह रहा हूँ कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, लेकिन दोषी के खिलाफ दंड का भी निर्धारण हम आप करने की हैसियत में नहीं है। ये तो जो है वो दंड का निर्धारण है, नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये जो कानपुर के जूही लाल बंगला क्षेत्र में संख्या, लव जिहाद की संख्या बढ़ी है, और जिन घटनाओं को लेकर के उनके अभिभावक चिंतित हैं, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। जो अभियान एक वर्ग विशेष के युवकों का है, युवतियों को बरगलाने का, उनके साथ शादी करने का और उसके बाद में धर्म परिवर्तन कराने का, ये अभियान लोगों को चिंतित कर रहा है। और इस अभियान को लेकर के, इससे खास मुहिम को लेकर के तमाम अभिभावक, मोहित अग्रवाल जो आईजी हैं कानपुर जोन के, उनसे मिले, और उसके बाद में आईजी ने सारी घटना को समझते हुए विशेष जांच समिति गठित करने की बात कही है, जिसका नेतृत्व राजपत्रित अधिकारी करेंगे। और उसके बाद में ये बात सामने आएगी कि जो बातें कही जा रही हैं, जो स्थितियां सामने लाई जा रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और क्या स्थिति है, क्या वास्तव में जो आरोप लग रहे हैं एक वर्ग विशेष के लोगों पर, क्या उसमें सच्चाई है। लेकिन लव जिहाद की कहानी ये सही है, जैसा कि मैंने पहले कहा
कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने से पहले इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया करते थे। अगर इस मामले में ये चीजें सामने आई, ये बातें स्पष्ट हुई, तो लोग निश्चित रूप से एक कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करेंगे। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए सत्यपाल सिंह जी का, प्रभात अवस्थी जी का, अनिल मिश्रा जी का, मुकेश मिश्रा जी का, अशोक सरकार जी का और जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।